ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 15/9/2023। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। प्रश्न: बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर: मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो अर्थात विनाश ना हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। यह कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वह अच्छी रीत समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीत समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: बच्चे तो ढेर हैं जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जाति बुलाया है। दूसरी पॉइंट: शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं, सिद्ध होता है हम जो पूज देवी देवता थे अब पुजारी बने हैं। तीसरी पॉइंट: बाप जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथली जाने। चौथी पॉइंट: भारत है अविनाशी खंड, जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है। पांचवी पॉइंट: तो यह गीत एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वह थे ही देवी देवता, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं। छठवीं पॉइंट: ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सतगुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे हैं। सातवीं पॉइंट: मैं निरहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझाते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। आठवीं पॉइंट: अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते, भावना रखते हैं। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं। नवीं पॉइंट: बाबा का तो अच्छी रीति रिकॉर्ड रखो। बाप में इतना रिकॉर्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं, वह तो निराकार है। 10वीं पॉइंट: हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सिकलंधा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारण करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट: बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से लब व रिकॉर्ड रखना है, देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है आज का:
मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्मयोगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहे जैसा चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। स्लोगन है आज का, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो।